सबसे पहला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है? क्यूबॉइड जैसी। अच्छा, ये सब किसके टाइप है? क्यूब, क्यूबॉइड और ये जो पॉलीगन से बने हुए शेप्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रॉन्स। ध्यान रखना, जो पॉलीगन से बनी हुई शेप्स होती है ना, 3D शेप्स, इन्हें हम क्या बुलाते हैं? पॉलीहेड्रॉन्स। हाँ हाँ, पॉलीहेड्रॉन्स। हाइड्रोन हेड्रोन है ये, पॉलीहेड्रॉन। ये पिरामिड, पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, जो पॉलीगन से बनते हैं ना, उन्हें बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। चलो ठीक है, देखो ये लेंथ हो गई, ये बी ब्रेड्थ हो गई, और ये एच हाइट हो गई। ठीक है, टीएसए का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 multiply LB plus BH plus SN. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2HL plus B। और इसका 5 फेसिस का एरिया निकालने का फॉर्मूला इज 2HL plus B plus L into B। इसका बेस रेक्टेंगुलर है, बेस का एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया L into B। इसका डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सारा कुछ किया हुआ सर। 2HL प्लस B प्लस L इंटू B, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वॉल्यूम इसका होता है L इंटू B इंटू H। सेकंड शेप हमारे पास है क्यूब। इसकी ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एजेस आर इक्वल। मैंने लेट कर ली, कितनी है? ए है, साइड इज ए, तो इसका टीएसए का फॉर्मूला इज 6 इंटू ए स्क्वायर। सीएसए का फॉर्मूला इज 4 इंटू ए स्क्वायर। 5 फेसेस इज 5 इंटू ए स्क्वायर। और बेस इज, बेस कैसा है? स्क्वायर शेप का, ए स्क्वायर। वॉल्यूम इज, वॉल्यूम इज ए क्यूब और डायगोनल इज अंडर रूट 3 इंटू ए। Next is cylinder. This is called its radius and this is height. So TSA of cylinder is 2 pi r h plus r. CSA of cylinder is 2 pi r। और बेस कैसा होगा इसका? सर्कुलर है, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई क्या है? 22/7 और 3.14। नेक्स्ट इज कोन। अब ये होता है आर, तो होता है रेडियस इसका, ये हो गई इसकी हाइट एच, और इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। एल इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। और इस एल, एच और आर में रिलेशन होता है दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका टीएसए क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। सीएसए पाई आर एल। बेस पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर, ये इसका रेडियस, इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब।
नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर। दिस इज इट्स रेडियस। इसका टीएस से होता है 3 पाई r², सीएस से होता है 2 पाई r², बेस होता है पाई r², और वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³। इसके अलावा कुछ रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे पहले तुमने सीखा है ना सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना सभी शेप्स का। अपने पास शेप कौन कौन सी है? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन। ये 6 शेप्स हैं, ठीक है ना। इनके हमने सरफेस एरिया भी निकालने सीखे और वॉल्यूम निकालने भी सीखे हमें 9th क्लास के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास सिंगल सिंगल शेप नहीं आएगी, मल्टीपल शेप्स एक साथ, ठीक है। उनको ज्वाइन करके हमें बताना है। पहली बात तो वही चीज है कि डिसाइड करना कि सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया भी निकालना है तो कौन सा सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कर्व्ड बोला या टोटल सरफेस एरिया, मान लो मेरे पास 2 शेप्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था अभी, 2 क्यूब्स हैं, उनको ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया और उसका टीएसए पूछा। अब इस टीएसए का मतलब ये नहीं है कि दोनों का टीएसए निकालो और प्लस कर दो। 2 क्यूब्स थे, दोनों का टीएसए निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, ये चीज नहीं है। टीएसए उस शेप का जो बन रही है। कैसे? जैसे मेरे पास एक ये क्यूब था, ठीक है, सेम साइज का एक और क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। इसको फेस टू फेस ज्वाइन किया तो कैसा दिखेगा ये? इधर से एक और आ गया, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब ये अपने आप में क्या बन गया? क्यूबॉइड। तो क्या इसका टीएसए प्लस इसका टीएसए दोनों मिला के इसका टीएसए हो सकता है? क्यों? क्योंकि इसकी भी एक सरफेस ढकी गई, कवर हो गई, और इसकी भी एक सरफेस कवर हो गई ना कवर। तो क्या इन दोनों के, इसके अंदर तो ये सरफेस भी था, तो इसका जो मेरे पास एक क्यूबॉइड बनाने हैं, क्या इसका टीएसए इन दोनों के टीएसए के सम के इक्वल हो सकता है? यहाँ पे नहीं। यहां पर दोनों के अंदर से एक एक फेस कम हो गया। इसके भी 5 फेस एक्सपोजर है, ठीक है ना, बाहर की तरफ है, और इसके भी 5 फेसेस बाहर की तरफ है ना। तो ओवरऑल जब भी किसी चीज का, किसी शेप का, कंबाइंड शेप का टीएसए बोला जाए मुझे निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, तो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना अंदर उसके अंदर। थोड़ा सोचना है कि जो शेप मेरे पास बनी है, इसका टीएसए मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये वाला पूरा फेस, ये वाला पूरा फेस, इधर वाला फेस, पीछे वाला फेस, आगे वाला फेस, और ये वाला फेस। क्या ये, अगर मान, मैंने तो बताया ना एक बार, सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या है कि जस्ट थिंक कि हम कहां पर टच कर सकते हैं, या कहां पर मेरे पास एक ब्रश है, मैं इसमें कहां कहां पेंट कर सकता हूं। तो क्या मैं इस अंदर वाले फेस पे पेंट कर सकता हूं? दोनों को चिपकाने के बाद कर पाएंगे अपने पेंट? दोनों साथ में अटैच्ड है, ऐसे चिपके हुए हैं ये वाले फेस, तो अब ये फेस पे तो पेंट नहीं हो पाएगा। तो दोनों के, तो इसके टोटल सरफेस एरिया में से ये वाला फेस बाहर चला गया, है ना। तो अब इसका कोई काम नहीं। तो एक्चुअल में मुझे क्या करना है, इस क्यूबॉइड का, ऑल ओवर क्यूबॉइड का क्या करना है, टीएसए निकालना है। यहां तो ये इजीली पता लग रहा है कि टीएसए ऑफ क्यूबॉइड लगा दोगे तो आ जाएगा, लेकिन यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया मिला के इसका सरफेस एरिया बन जाए। ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। एक बात तो ये, और कभी कभी, अब ये चलो ठीक है, मिला के क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड का टीएसए हमारे पास डायरेक्टली होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि शेप ऐसी बनती है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? तो जस्ट हमें थिंक करना है, यही सोचना है कि मैं इस पे, मेरे पास एक ब्रश है, मैंने को उस पे पेंट करना है, तो मैं इस पे कहां कहां पेंट कर सकता हूं, उस ब्रश को कहां कहां टच कर सकते हो, जिस जिस सरफेस पे टच कर सकते हो ना, उसका एरिया निकाल के प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, गिवन शेप का टीएससी।
समझे बात को? तो सिंपल सी बात क्या कि जब भी टीएसए निकालना हो तो ये थिंक करो, ये सोचो कि मैं कहां कहां उस पर ब्रश लगा सकता हूं, कहां कहां उसको पेंट कर सकता हूं, पॉसिबल कहां कहां, ऑल दोज पॉसिबल रीजन्स उनको निकालो और उनको प्लस कर दो, मेरे पास गिवन शेप का टीएसए आ जाएगा। ठीक है ना? अब उसमें हो सकता है कि वो जो जो एरियाज हम निकाल रहे हैं वो सीएसए से निकल रहे हो। ठीक है, अभी करोगे क्वेश्चन तो वो बात समझ आएगी। ठीक है ना? तो टीएसए निकालने का मतलब ये नहीं है पहले की तरह कि हाँ टीएसए लिखा है तो टीएसए का फॉर्मूला लगाया और काम खत्म, आंख बंद करके कि हाँ क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, सीधा वो बिठा के लगा दिया और आंसर आ गया। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, तो खुद को सोचना पड़ेगा कि हाँ एक्सपोज्ड एरिया कौन कौन से हैं, एक्सपोज्ड रीजन कौन कौन से हैं जहां पर मैं ब्रश को टच कर सकता हूँ, उन एरियाज का सम निकालना है मुझे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी शेप का टीएसए। और वॉल्यूम में इतना इशू नहीं आता, वॉल्यूम में डायरेक्टली प्लस भी कर दोगे माइनस भी कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? मेन प्रॉब्लम कहां आती है, सरफेस एरिया के क्वेश्चन के अंदर। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, वही है, दो क्यूब्स हैं, इसका वॉल्यूम 64 और इसका वॉल्यूम भी 64, दोनों का वॉल्यूम कितना 64। और वॉल्यूम से हम साइड का निकाल सकते हैं, है ना? दोनों कैसे क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64। ठीक है, साइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का क्यूब का, साइड क्यूब, ए क्यूब कह सकते हो तुम, है ना, वेयर ए इज साइड। तो ए क्यूब इज 64, तो ए क्या आ जाएगा 64 की पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का। इसका मतलब साइड कितनी आ गई 4, यानी ये कितना है 4, ये भी कितना है 4, और यहां से ब्रेड्थ भी कितनी है 4। ऐसे ही इसका भी, ये भी क्या है, ये भी क्या है 4, और ये भी क्या है 4, बिकॉज दोनों का वॉल्यूम क्या था 64। मुझे क्या बोला गया, इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, ऐसे मिला दिया इनको। ठीक है, अब जो मुझे शेप दिख रही है ये कैसी शेप है, क्यूबॉइड है। इसकी हाइट 4 थी तो इसकी हाइट भी क्या रहेगी 4 ही रहेगी। इसकी ब्रेड्थ 4 थी, इसकी ब्रेड्थ भी क्या रहेगी 4 ही रहेगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 ये वाली और 4 ये वाली, कितनी हो गई 8 हो गई। तो डायमेंशंस नाउ, डायमेंशंस ऑफ न्यू क्यूबॉइड क्या आ जाएंगे, L इज 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4। मुझे क्या निकालना है, बनने वाली शेप का फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसका सरफेस एरिया निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। L की वैल्यू कितनी है 8, B की वैल्यू 4, 4 × 4 + 4 × 8, 2 × 8 4 the 32, 4 4 the 16, 8 4 the 32, 64 + 16 70 80, 80 into 2 160, 160 what सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया इसका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, जो ये नया क्यूबॉइड बना, दोनों को मिलाने से। अगर तुम वैसे प्लस करके देखो तो जोड़ने से नहीं बनेगा, कितना बनेगा 122 बनेगा। और यहाँ कितना आ रहा है, सॉरी वॉल्यूम है क्या, अगर वैसे भी निकाल लो, अगर तुम निकालोगे तो 6 × 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 6 जा 96, 96 + 96 12, 118 और 119,
दो साइड साइड वाले फेस रिड्यूस होंगे ना, करके देखो। ये सिर्फ ये फेस कितना होगा, 4 4 जा 16, ये कितना होगा 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 32 रिड्यूस कर दो। अब मैच करो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा, हर एक शेप को दिमाग में विजुअलाइज करना है कि ऐसी ऐसी दिखेगी ये शेप। इमेजिन करो तुम्हारे हैंड में है, ठीक है, यहाँ तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड में तुम्हारे ब्रश है। अब तुम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो उसको, जहां जहां तुम ब्रश को टच कर सकते हो ना, वो तुम्हारा सरफेस एरिया है जो तुम्हें निकालना है। वो सब निकाल के प्लस कर दो। ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर और उसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर। ऐसी शेप का मेरे पास एक वीजल है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। डायमीटर कितनी है इसकी, 14। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, तो डायमीटर इसकी 14 थी, तो रेडियस दोनों की ही 7 हो जाएगी। देखा जाए तो यहां से नहीं आ रहा, डायमीटर सेम ही है दोनों का, तो दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी, 7। और मुझसे क्या पूछा गया इसका, हाइट बोल रहा है इसकी, द हाइट द डायमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वीजल इज 13। इसकी पूरी हाइट कितनी है, 13। कितनी है, 13। ये देखो, ये रेडियस है 7, तो यहां से लेके यहां तक ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा 7। और अगर इतना 7 है, पूरा 13 है, तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा, 6। ऐसा ही है, समझे बात को, कि ये पूरा क्या था 13, ये 7, तो ये भी 7, क्यों, रेडियस सारी इक्वल होती है। अब इतना 7 है तो ऊपर का क्या बचेगा, 13 में से 7 गया, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, 6। मुझसे पूछा गया फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ विजन, इसका अंदर का सरफेस एरिया ये वाला। अब होलो है तो ये तो है नहीं, यहां से ये भी होलो है, ये भी नहीं है, तो मैं पेंट कहां कहां कर सकता हूं, यहां पे ब्रश कहां कहां टच कर सकता हूं, यहां पे, यहां पे, और ये वो एरिया जहां मैं पेंट कर सकता हूं। तो ये एरिया क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर, और ये क्या होता है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब अगर मुझे टीएसए ऑफ वीजल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। ये बात समझ आई जो मैंने लिखी, ये कैसे आई। अब देखो, टीएसए ऑफ वीजल इज सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। अब समझे मैं क्या कह रहा था, कि निकालना क्या था, टीएसए। फॉर्मूला किसके यूज हो रहे हैं, सीएसए के। क्यों, टीएसए का काम ही नहीं है। टीएसए क्या होता है, जब टॉप और बॉटम ऐड हो जाए, यहाँ टॉप और बॉटम है कहाँ, होलो बना रखा है। टीएसए किसका निकालना था, बर्तन का। तो वो कैसे बन रहा है, सिलेंडर के सीएसए से प्लस हेमिस्फीयर के सीएसए से, दोनों को मिला के टीएसए बन रहा है। तो मैं टीएसए का फॉर्मूला क्यों लगाऊं। सेकंड थिंग, कैलकुलेशन इजी बनाने का तरीका, ऐसे फॉर्मूलाज बनेंगे हमेशा, ठीक है। और हमें आर और एच की वैल्यू सबसे लास्ट में रखनी है जब प्रॉपर सोल्व हो जाए, ठीक है। जितना बिना वैल्यू रखे सोल्व कर सकते हो करो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि किन्हीं दो शेप्स के लिए रेडियस इक्वल है तो आर सिंगल लेके चलेंगे, आर से ही। हाइट सेम है तो एच दोनों के लिए सेम लेके चलेंगे। अगर ऐसा होता है कि एक की रेडियस अलग है दूसरे की रेडियस अलग है, तो एक को R1 दूसरे को R2 मार्क कर देंगे। ऐसा होता है कि एक की हाइट अलग है दूसरे की हाइट अलग है, तो एक को H1 दूसरे को H2 लेके चलेंगे। एक बात तो ये, ठीक है। वो चाहे तुम्हें मेंशन करना पड़े स्टार्टिंग में, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज दिस, इसका ये इसका वो सब बताना पड़ेगा पहले, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने अभी पहले बताई तुम्हारे को, क्या कि हमें R और H की वैल्यू सबसे लास्ट में रखनी है जब सोल्व होना बंद हो जाए, ठीक है। कोशिश करो पाई को, R को, H को कॉमन निकाल लो, ताकि मुझे वन टाइम ही सोल्व करना पड़े। पहले यहां सोल्व करोगे, फिर यहां सोल्व करोगे, फिर लास्ट में प्लस करोगे, ठीक है। दैट विल बी लिटिल हार्डर, आंसर सेम आएगा,
ठीक है, देखो कैसे कह रहा हूँ, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई R²। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई R, यहां रह गया H और यहां रह गया R। ये बात समझ आई कैसे निकाला कॉमन? ठीक है, तो जो सेम है उसको बाहर, जो बचे हुए हैं वो अंदर, और साइन का सेम साइन। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं बिना वैल्यू रखे अपने? नहीं, अब वैल्यूज पुट कर दो, देखा जाता है TSA ऑफ सिलेंडर है ना? बन गया ना आसान एकदम, इसके हैबिचुअल नाम करने के। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7, फिर H की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 13, और ये तुम्हें सिखाया हुआ कैसे करना है। कोई बता सकता है मेरे को डायरेक्ट आंसर निकाल के, जस्ट इन 5 सेकेंड्स? देखो देखो, इसको ब्रेक किया 2 into 11 में, 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, 5 इधर 2 इधर, बीच में 9, सॉरी 7, 5 प्लस 2 7, चेक कर लो यार है क्या? इतना आसान क्वेश्चन है, बस बना के तुम्हें दे रखा है महाभारत से करके। जो स्टार्टिंग की बातें मैंने बताई है ना, अगर वो दिमाग में रखोगे तो यही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। और अगर तुम इसको अलग सॉल्व करने बैठोगे, इसको अलग करने बैठोगे, तब कई कई ऐसे भी आएंगे जिनमें 3 3 4 4 बार प्लस लगेगा। तो 4 4 बार प्लस करके उसको सॉल्व करके अलग अलग सॉल्व करके फिर प्लस करने बैठोगे, श्योरली कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे डेसिमल की ओर, कहीं ना कुछ रह ही जाएगा। तो क्या करो, क्वेश्चन को फॉर्मूला में चलने दो आराम से, और जहां फॉर्मूला खत्म हो जाएगी, हाँ इसके आगे सोल्व नहीं हो रहा, कॉमन नहीं आ रहा, प्लस नहीं हो रहा, उसके बाद वैल्यूज रख दो। सेंटीमीटर स्क्वायर। Third, the toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of radius same radius. अब माउंटेड ऑन है अ हेमिस्फीयर, यानी एक कौन एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है। ये हेमिस्फीयर और ये कौन। अब देखो यहां पे ये इनर आउटर नहीं बोलेगा, क्यों? इसके अंदर पेंट कर सकते हो क्या? देखो कैसे करोगे अंदर पेंट? खोलने बैठोगे इसको? ओपन थोड़ी है, ये क्लोज्ड है, इसके बाहर ही पेंट हो सकता है। The toy is in the form of a cone radius 3.5, रेडियस कितनी है इसकी? 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है? 15.5 मीटर। ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा? 3.5। इतना 3.5 है तो ये ऊपर का क्या बचा? 15.5 में से 3.5 काट दो, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम? डायग्राम समझ आया? फाइंड द एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे। तो TSA ऑफ टॉय, अब बताओ कहां कहां ब्रश लगा सकते हैं इस पे अपने? यहां पे कोन के अंदर तो यहां यहां लग सकते हैं, ये लगा यहाँ पे ब्रश, है ना? क्या है वो? CSA ऑफ कोन। TSA में बॉटम भी प्लस होता है, ध्यान रखना। बिना बॉटम के है तो CSA ऑफ कोन। ये क्या है? इसमें कहां कर सकते हैं? सिर्फ ये आउटर आउटर, बॉटम नहीं है इसमें भी, टॉप या बॉटम ना हो तो वो क्या होता है? CSA होता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। CSA ऑफ कोन इज पाई RL and CSA of hemisphere is 2 pi R square। यहां रखने के लिए मेरे पास L की वैल्यू नहीं है, पहले L निकाल लेते हैं। L क्या होता है? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। H कितनी है? 12 है, और R कितना है? 3.5 है। 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर 12.25, प्लस करोगे 156.25,
और स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो ये 125 का स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ गया, यहां से पाई आर गया बाहर, आर गया बाहर, एल रह गया, यहां से पाई गया बाहर, आर गया बाहर, एक तो 2 रह गया और एक आर रह गया, 2 आर में से। अब आया समझ, पाई इज 22/7, आर इज 3.5, एल इज 12.5 प्लस 2 इंटू आर इज 3.5, ये कट गया 0.5 पे, 5 2 1 और ये 11 बन जाएगा, 5 2 10 है ना, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट 1 बन गया और 11 बन जा 11। या समझ लो ऐसे कि 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, 22 का हाफ इज 11, और 12.5 प्लस 3.5 का डबल इज 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 7 19.5, 11 से करना सिखाया हुआ है, 5 9 5 14 कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11 कैरी 1 1 और 1 2, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 4. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? And find the surface area of the solid. ये एक cubical shape है, अब इसके ऊपर कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, मैक्सिमम साइज का। अब इसका साइज मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डायामीटर इसकी साइड के इक्वल आ जाएगा। साइड गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब इससे बड़ा होगा तो फिर इसके ऊपर रख नहीं सकते इसको अपने, तो मैक्सिमम साइज क्या होगा, जब ये सर्कल होगा जो नीचे इसका बॉटम है, इसका डायामीटर साइड ऑफ क्यूब के इक्वल आ जाए, एट दैट टाइम वी कैन से दैट कि ये मैक्सिमम साइज का है। तो डायामीटर क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर हेमिस्फीयर कैन हैव दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब। ग्रेटेस्ट डायामीटर कितनी हो सकती है, इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड से के इक्वल हो सकती है मैक्सिमम। अब जब ये मैक्सिमम है एट दैट टाइम कह रहा है, अब जो ये सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो देखो कि मैं सरफेस एरिया मुझे निकालना है शेप का, तो वही बात की मेरे पास ब्रश है, मैं कहां कहां पेंट कर सकता हूं, ये वाला एरिया विच इज टीएसए ऑफ सॉलिड निकालना है ना मुझे, तो मैं तो यहां पेंट कर सकता हूं अगर मेरे पास ब्रश हो तो ये कौन सा एरिया है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। और मैं क्या कर सकता हूं, इसकी 5 फेसेस, एक तो पीछे वाली, एक ये आगे वाली, एक ये इधर वाली, एक ये इधर वाली, एक ये नीचे वाली, 1 2 3 4 5, ऊपर टॉप को छोड़ दो, 5 फेसेस तो क्लियरली पड़े ही हैं मेरे पास टॉप को छोड़ के, जिनका सरफेस एरिया मैं निकाल सकता हूं। तो प्लस 5 फेसेस ऑफ क्यूब। अब 6th फेस में क्या है कि मैं सिर्फ ये वाला एरिया जो इतना इतना जो सर्कल बन रहा है, ये तो इसके नीचे आ गया, यहां तो ब्रश लगेगा नहीं, कहां लग सकता है, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, यहां पेंट हो सकता है। ये कैसे निकलेगा, एक्चुअल में ये ऊपर की तरफ एक स्क्वायर है, बिकॉज हर एक फेस जो होता है क्यूब का दैट इज अ स्क्वायर, और इसके बीच में ऐसे एक सर्किल बना हुआ है जो सर्किल सब्सक्राइब कर रहा है,
और मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो कैसे निकल जाएगा? ये स्क्वायर कैसे कैसे अपने कह सकते हैं बेस ऑफ द क्यूब, इसको बोलिए बेस ऑफ द क्यूब, और बेस ऑफ द क्यूब के ऊपर क्या पड़ा है? बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इस क्यूब के बेस में से, इस क्यूब के बेस में से हेमिस्फीयर के बेस को माइनस कर दूं, तो ये एक्स्ट्रा वाले रीजन आ जाएंगे साइड वाले। तो प्लस मुझे क्या करना है? बेस ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इन सबको अगर प्लस कर दूंगा, जो माइनस करने पे आएगा ये एरिया आएगा, इसको भी मैंने प्लस कर दिया किसमें? पहले वाले एरिया के अंदर टोटल। ये मेरे पास टीएसए बन गया। इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले। क्लियर है बात? 5 फेसेस नीचे पड़े थे, सीएस से ऊपर पड़ा था, उसके अलावा ये 4 निकालने के लिए हमने क्या किया? इस क्यूब के बेस में से हेमिस्फीयर के बेस को माइनस कर दिया, साइडों वाले रीजन भी आ गए, ये रीजन वो साइड वाला आ गया, इसको भी मैंने इनमें प्लस कर दिया, तो मेरे पास टीएस से आ गया सॉलिड का। ठीक है, अब फॉर्मूलाज लगा दो सारे के सारे। सीएस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 5 फेसेस 5 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड, प्लस, ये ब्रैकेट खोल सकते हो, बाहर प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बेस ऑफ क्यूब ए स्क्वायर एंड बेस ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 5 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर कितना हो गया? 6 ए स्क्वायर। 5 इंटू ए स्क्वायर को बोलते हैं ना 5 ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर कितना हो गया? 6 ए स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, तो कितना बचा? 1 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर था, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, तो कितना बचा? पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 7। डायामीटर भी 7 था, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2। दोनों वैल्यूज रख दो यहाँ पे। 6 इंटू ए की वैल्यू 7, पाई 22/7, और ये 7/2, तो ये हो गया 6 इंटू 49, प्लस ये 7 से 7 कटा, ये 11 कटा, और ये 77/2 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको एक बार 50 ले लो, 50 माइनस 1, 300 माइनस 6, 294। ठीक है, और ये होता है 38.5। अब प्लस कर दो, 5, 8 और 4 12 कैरी 1, 10 और 3 13 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार इसके ऊपर सिर्फ स्फीयर रखने की, हेमिस्फीयर रखने की बजाय अंदर से हेमिस्फीयर बड़े से बड़ा काट के निकाल। ठीक है, ये बड़ा सारा जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? इसके डायामीटर, इसके साइड के इक्वल होगा डायामीटर उसका, ये वाला, और ऐसे अंदर से काट के निकाले। ठीक है, ऐसा बनेगा शेप इसका अंदर से। तो अब भी देखा जाए तो इसका टीएस से क्या बनेगा? टीएस ऑफ गिवन सॉलिड विल बी, एक तो देखो कहां कहां पेंट कर सकते हैं इसमें अपने, ये रहा इसका सीएस से, ये रहा है ना, सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, सेम फॉर्मूला बनेगा जो पहले बनाया था आपने, प्लस 5 फेसेस दिख रहे हैं क्लियर, 4 राउंड और एक बॉटम, 5 फेसेस ऑफ क्यूब, और फिर ऊपर देखोगे तो वही चीज ही है, बेस माइनस बेस, है ना, तो प्लस में बेस ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, सेम ही बन गया एकदम। ठीक है, तो सी एस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है? 5 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 5 ए स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर,
पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर। अब ए जो है साइड जो है इसकी वो मुझे दे रखी है एल, तो डायामीटर भी क्या हो जाएगी एल, रेडियस क्या हो जाएगी एल बाई 2, बस वैल्यूज रख दो। तो साइड क्या हो गई एल, पाई आर की वैल्यू एल बाई 2, 6 एल स्क्वायर पाई एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको और थोड़ा यहां छोड़ दोगे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो पाई कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 6 प्लस पाई बाई 4, एलसीएम ले लो, एल स्क्वायर 4 वन जा 4, 6 4 जा 24 और पाई वन जा पाई। अब ये 4 भी बाहर लिख सकते हैं, नीचे अपॉन में पड़ा है, इसको लिख दिया पाई प्लस 24 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा बस, जो भी यूनिट लगी हो। ये एरिया आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ऐसी कैप्सूल दे रखी है मुझे, ठीक है, इसका डायामीटर दिया हुआ है, टोटल लेंथ भी दिया हुआ है, ऐसा कैप्सूल दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है ना, ऐसा है सिलेंडर जिसके एंड में क्या लगे हुए हेमिस्फीयर्स। अब इस पूरे का यहां से लेके यहां तक कितना है 14 mm, और ये जो डायामीटर है ये कितना है 5 mm। ये तो क्लियर है कि दोनों का रेडियस इक्वल है, डायामीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 5.2, 2.5 हो जाएगा। रेडियस क्या हो गया 2.5 रेडियस आ गया। अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है, कितना होगा 2.5, और ये रेडियस है तो ये भी क्या है रेडियस 2.5। 2.5 यहां से काटा और 2.5 यहां से काटा तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगी 14 में से 2.5 और 2.5 कितना होता है 5 गया तो कितना बच गया 9 mm बच गया। ये आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर, समझे बात को। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। तो मैं कहां कहां पेंट कर सकता हूं इस पे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ सिलेंडर, बस यही एरिया है पेंट करने के लिए मेरे पास, अंदर तो कर नहीं सकते। तो TSA ऑफ मेडिसिन या कैप्सूल इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कितने हेमिस्फीयर 2, 2 बार प्लस करोगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार निकाल के, एक ही बात है। तो मैंने एक बार निकाला और 2 से मल्टीप्लाई, दोनों इंक्लूड हो गए इसमें, प्लस सरफेस CSA ऑफ सिलेंडर, बस अब फॉर्मूलास लगा। ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 पाई आर एच, ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा 2 एंड आर, और यहाँ क्या रहेगा एच, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7, आर कितना 2.5, इधर 2 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस एच, एच कितना 9, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 कितना डबल हो जाएगा इसका 5, 9 5 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2.5 2 जा 5, 5 2 जा 10 और 10 इंटू 22 220 सेंटीमीटर था मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया, चेक कर लो एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है इस तरह का है, नीचे सिलेंडर और ऊपर कॉनिकल टॉप है, ठीक है। If the height and the diameter of a cylindrical part are 2.1 and 4 सेंटीमीटर, कह रहे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट इज 2.1 मीटर और इसका डायामीटर 4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, हाफ हो जाएगा इसका।
क्योंकि ये इसके ऊपर रखा तो श्योरली इसकी रेडियस भी क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। इस टॉप की स्लैंट हाइट कितनी है, 2.8 मीटर है। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। जो इस पे कैनवास लगेगा टेंट पे, उसका कॉस्ट है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, इसको बनाने के लिए कितना लग जाएगा मेरा। 1 मीटर स्क्वायर के 500 लगेंगे। टोटल खर्चा बताना है इस पे कितना लगेगा। ठीक है, तो कैनवास लग कहां कहां रहा है, सरफेस एरिया पे लगता है कैनवास, तो कहां कहां लगेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर पे और सीएसए ऑफ कोन पे, यही है बस। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सिलेंडर का सीएसए 2πRH, कोन का सीएसए πRL, क्या कॉमन आ रहा है, πR। तो अंदर क्या रह गया, 2H प्लस L, पाई 22/7, R 2 है, 2 इंटू H कितना है, H इज 2.1 और L इज 2.8। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.1 का डबल 4.2, 2.8 प्लस करो कितना बनता है, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 500 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 44 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो, 0 0 5 4 20 का 2, 5 5 20 and 2 22,000 रुपीज देने पड़े। From a solid cylinder whose height is 2.4, diameter is 1.4. From a solid cylinder whose height is 2.4, diameter is 1.4, a conical cavity is a cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. ये सिलेंडर है, अब इसमें से एक कॉनिकल कैविटी काट ली अंदर से ऐसे करके, सेम रेडियस और सेम हाइट की। ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 2.4 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना था, 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो कहां कहां टच कर सकते हो देख लो, बताओ कहां कहां हो सकता है। एक तो सीएसए ऑफ सिलेंडर और सीएसए ऑफ कोन और बेस ऑफ कोन। हार्ड था नीचे, यहां तक कटा, तो नीचे बेस तो भी है, सरफेस एरिया तो वहां भी है ना। ठीक है, तो टीएसए ऑफ गिवन सॉलिड, सॉलिड इज क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ कॉन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। अब क्योंकि देखो पहले चेक कर लो, दोनों की रेडियस सेम है और हाइट सेम है, तो मैं दोनों को आर और एच से मेंशन कर सकता हूं, अलग अलग R1 H1 देने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ। ठीक है, सीएसए ऑफ कौन कितना है, πRL, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πRH और बेस ऑफ सिलेंडर πR²। कॉमन क्या आ रहा है, πR कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, L रह गया, πR बाहर गया, 2H रह गया, πR बाहर गया, R रह गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास H की वैल्यू है, R की वैल्यू है, L की नहीं है, L निकालना पड़ेगा मुझे। रिलेशन है हमारे पास, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²।
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू 2.4 और आर की वैल्यू 0.7, 5.76 और 0.49 प्लस कर दो। 15 का 1, 12, 1, 6.25 किसका स्क्वायर होता है ये 25, तो कितना आ जाएगा एल की वैल्यू 2.5। एल कितना आ जाएगा, वैल्यूज रख दो। 22/7, r is 0.7, l is 2.5 plus 2 into h is 2.4 plus r is 0.7, ये कट गया 0.1 आ गया। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 2.2, इनको सॉल्व कर लो। 2.5, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2 4.8 प्लस 0.7, 2.2 मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो 8 और 5 13 और 7 20, 20 का 0 कैरी आ गई 2, 2 प्लस 2 4, 4 और 4 8.0 बन गया। 20 का 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, ये 8 बन गया। 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंड ऑफ करेंगे तो। A wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of the solid cylinder. ये सिलेंडर है, अब इसके दोनों साइड से ऐसे हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर लिए। ठीक है, रेडियस इज 3.5 और हाइट इज 10 इन सेंटीमीटर्स। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो बताओ क्या क्या हो सकता है, कहां कहां पेंट कर सकते हैं, पहले तो वो देखो। यहां पे यानी CSA ऑफ सिलेंडर, यहां पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो TSA ऑफ सॉलिड क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितनी बार है, 2 बार, और दोनों टाइम रेडियस सेम है, तो R की जगह R रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, इतना ही है। तो हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा 2πr², और इसका क्या होता है 2πrh, ये बन गया 4πr² प्लस 2πrh। 2πr कॉमन निकाल लिया, 2 बार गया, 2 2 जा 4, 2 अंदर रह गया, पाई बार गया, r बार गया, एक r अंदर रह गया, 2πr बाहर गया, h अंदर रह गया। 2 मल्टीप्लाई 22/7, r कितना है 3.5, 2 मल्टीप्लाई r कितना है 3.5, h कितना है 10, 7 1 जा 7, ये कटा 0.5 पे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 22, 35 2 जा 70 यानी 7 प्लस 10, 22 1 जा 22, 10 प्लस 7 17, 17 2 जा 34 की कैरी 3, 34 and 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया।